इस पहले को आपने बिल्कुल आराम से चलाना है, नहीं तो आलू और गाजर की शामत आ जाएगी, इसका सारा हलवा बन जाएगा। क्योंकि आलू भी अच्छी तरह गाल चुके हैं, गाजर भी गाल चुकी है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए, इसके अंदर आपने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी, नहीं तो इस सालन का जो टेस्ट है सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके आपने इसको सूखा रखना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी आलू मटर और गाजर की मज़ेदार सूखी सब्ज़ी बनाएंगे। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी आलू मटर और गाजर की सूखी सब्ज़ी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और ये कैसे बनाई जाती है। वीडियो को आपने तवज्जो से देखना है। तो यहाँ पर ना मैंने आधा किलो मटर लिए थे, छिलकों समेत उनके दाने निकाल लिए, अच्छी तरह धो लिया है। और आधा किलो गाजरें हैं, इनको भी इस तरीके कट कर लिया है और धो लिया है। और आधा किलो आलू हैं, इनको भी छिलके उतार के कट करके पानी के अंदर रखना ताकि ये कलर अपना चेंज ना करे। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड पे कर देते हैं सारी चीज़ों को। चूल्हे को यहाँ पर फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का एक पैन ले लेंगे और इसके अंदर हम तकरीबन 1/4 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ज़्यादा नहीं शामिल करना, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के अंदर ना घी या कुकिंग ऑयल आपने थोड़ा सा शामिल करना है। चलें, इसको ना गर्म होने देंगे। अच्छा, कुकिंग ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसके अंदर ना हम 2 मीडियम साइज़ के ब्रीक स्लाइस में कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज का जो कलर है ना, वो आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट सा गोल्डन कलर आने तक इनको फ्राई करेंगे। इसी के साथ हम कुछ खड़े मसाले डाल देंगे। 2 हरी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग है। इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी आपके सालन में। प्याज को ना गोल्डन कलर आने तक मैं फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। प्याज को ना मैंने इधर 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। और लहसुन अदरक की पेस्ट को ना आपने अच्छी तरह भूनना है ताकि इसका कच्चापन अच्छी तरह ख़त्म हो जाए। तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, अच्छी तरह जो लहसुन अदरक का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लहसुन अदरक की पेस्ट को ना 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया, फ्राई कर लिया है। इसका कच्चापन भी ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ के मोटे चॉप किए हुए लाल टमाटर। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलो, अब हम ना इसी टाइम पे इसके अंदर पाउडर मसाले भी डाल देंगे। आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। आधा टीस्पून कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। थोड़ी सी हम इसके अंदर हल्दी शामिल करेंगे। हस्बे जायका या अपने टेस्ट के हिसाब से 1 टीस्पून नमक डाल दें। धनिया पाउडर इसके अंदर नहीं जाएगा, ज़ीरा पाउडर इसके अंदर जाएगा। ये दरदरा सा मैंने पिसा हुआ है ज़ीरा, इसको डाल देंगे तकरीबन 1 टीस्पून। और मिसालों की ना अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। अगर मिसाले आपके जलने लगे तो मिसालों को थोड़ा सा पानी लगा लें। 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह आपने मिसाले की भुनाई करनी है। फिर ये आपकी जो सब्ज़ी है ना मिक्स, वो टेस्टी बनेगी। मसाले डाल रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगा। चलो, मिसालों की अच्छी तरह मैं भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। इधर मिसाले की ना मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लिए। मिसाले इसके अंदर आपने सब्जियों के अंदर ज़्यादा शामिल नहीं करने। अगर ज़्यादा मिसाले शामिल करेंगे सब्जियों का फ्लेवर नहीं आएगा, फिर मिसालों का इसके अंदर फ्लेवर आएगा। तो हमें सब्जियों का फ्लेवर चाहिए, गरम मसाला इसके अंदर आपने शामिल नहीं करना। और लास्ट पे हम 1 मसाला इसके अंदर डालेंगे, जिससे आपकी जो रेसिपी है ना ये बहुत ही मज़ेदार होगी। अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके सबसे पहले इसके अंदर मटर डाल देंगे। मटरों को 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे मसाले के साथ, क्योंकि मटर जो है ना वो ज़्यादा टाइम लेते हैं गलने में। आलू और गाजर जल्दी गल जाते हैं, इसलिए मटरों को आपने 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है। फिर हम अगली चीज़ें डालेंगे।
मटर डालने के बाद ना 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। टमाटर हमारे अच्छी तरह मैश हो चुके हैं इसके अंदर। अब हम क्या करेंगे, ये गाजरें डाल देंगे बिस्मिल्लाह, और आलू भी डाल देंगे बिस्मिल्लाह। आप इस तरीके इस मिक्स सब्ज़ी की ज़रूर ट्राई करें, आलू मटर गाजर की, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह। लाइट से मसाले होंगे, ज़्यादा इसके अंदर आप मसालों की भरमार नहीं करनी। अब हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट तक ना मज़ीद भुनाई करेंगे आलू और गाजर की भी। फिर हम इसको गलाने के लिए इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, सब्ज़ी की ना 2 मिनट तक फिर से भुनाई कर ली अच्छी तरह। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे 1 कप पानी। तो ये तकरीबन 1 कप ही होगा, तो ये हम डाल देंगे। पानी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना। अगर आप सिल्वर की या स्टील की कढ़ाई देगची में बना रहे हैं तो फिर आपने 2 कप पानी इसके अंदर शामिल करना है, क्योंकि उसके अंदर जल्दी पानी खुश्क हो जाता है। तो ये नॉन स्टिक बर्तन है, नॉन स्टिक बर्तन के अंदर जल्दी पानी खुश्क नहीं होता। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना बिल्कुल लो कर देंगे, दम वाला। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। चलें जी, फ्लेम को मैंने लो कर दिया, दम वाला। दम वाली आंच पे हम इसको कवर करके स्टीम में 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट में मटर गाजर आलू अच्छी तरह गल जाएंगे। पानी ज़्यादा आपने इसके अंदर नहीं डालना, फिर ये सूखी सब्ज़ी आपकी नहीं बनेगी, ना इसके अंदर ज़्यादा ग्रेवी बनाई जाती है। 15 मिनट में इसको पका लूँ, फिर हम इसके अंदर जो जो आखिरी सीक्रेट मसाला है वो डालेंगे। इसको रेडी कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, जो आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी है, इसको 20 मिनट तक ना मैंने कवर करके पकाया है। 15 मिनट में सब्ज़ी जो हमारी वो नहीं गली थी, तो 5 मिनट में इसको एक्स्ट्रा मैंने दिए ताकि सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह गल जाए। अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। ये देखिए, आलू भी गल चुके हैं। इस पहले को आपने बिल्कुल आराम से चलाना है, नहीं तो आलू और गाजर की शामत आ जाएगी, इसका सारा हलवा बन जाएगा। क्योंकि आलू भी अच्छी तरह गल चुके हैं, गाजर भी गल चुकी है। अच्छा, अब हम इसके अंदर ना इस टाइम पे आके इसका जो सीक्रेट मसाला मैंने आपको बताया था वो डालेंगे। 1 चम्मच हमने ना इस तरीके खाने वाला भर के चीनी शामिल करनी है। चीनी मैं क्यों शामिल कर रहा हूँ, चीनी शामिल करने से ना जो गाजर आपको कड़वी लगती है उसको ये बैलेंस करेगी। सालन आपका मीठा नहीं होगा, जो गाजर है ना उसकी जो कड़वाहट थोड़ी सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ना थोड़ा सा तेज़ करेंगे। ये जो थोड़ा सा पानी खड़ा है ना, इसको हम खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह। तो चलें जी, सब्ज़ी को ना मैंने तकरीबन हाई फ्लेम करके ना 3 मिनट तक और पका लिया है। पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके ना हम इसके अंदर डालेंगे 4 साबुत हरी मिर्च और हरा धनिया डाल देंगे। चल अच्छी तरह में मिक्स करते हुए मज़ीद 1 मिनट तक पका लेंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च डालने के बाद ना 1 मिनट तक पका लिए इस तरह मिक्स करते हुए। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे। ऊपर से हम इसको कवर लगा देंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको डिश आउट करेंगे, आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक। आपने मेरे साथ रहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त आलू मटर और गाजर का सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। डिश आउट करते हैं प्यारी सी प्लेट में। बिस्मिल्लाह, ये देखिए, इसके अंदर आपने ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखनी, नहीं तो इस सालन का जो टेस्ट है सारा ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके आपने इसको सूखा रखना है, क्योंकि ये जो आलू मटर और गाजर की सब्ज़ी है सूखी बनाई जाती है। ये देखिए माशाल्लाह। तो मज़ेदार टेस्टी आलू मटर और गाजर की सूखी सब्ज़ी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।